दोस्तों अगर आप भी बुमराह और सिराज और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी से 5 विकेट ले डाले तो इधर सिराज ने एडम मार्करम का विकेट लेकर ना गेंदबाजी से ही जीत पर मोहर लगा दी है। आखिरकार कैसे सिराज और बुमराह की गेंदबाजी ने दूसरे दिन के खेल के शुरू होते ही भारत को जिता कर रख दिया। आपको इनकी दमदार गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? सिराज, बुमराह, शमी में बेहतर गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके बताना हमें बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में ये बेहद ही अनोखा दूसरा टेस्ट मैच जो कि केप टाउन के मैदान में खेला जा रहा है ना, इसका निर्णय तो दूसरे दिन में ही हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं। क्योंकि पहले दिन के खेल में ही जहां किसी एक टीम की दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी शुरू हो जाए तो भला आप क्या ही उम्मीद रखेंगे कि मैच कितने दिन चलेगा। खैर दोस्तों, इस मुकाबले में कभी साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा तो कभी भारत का। पहले तो हमने अफ्रीका को 55 पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमारे खिलाड़ी भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं कर पाए। हमने मुश्किल से 160 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे और हम ऑल आउट हो चुके थे, जिसके जवाब में पहले दिन के खेल के अंत होने तक 3 विकेट हमें अफ्रीका की टीम के मिल चुके थे। अब चुनौती ये थी कि अफ्रीका की टीम को कम स्कोर पर ऑल आउट करना था, क्योंकि दोस्तों भारत भी यहाँ पर 150 से ज्यादा रन नहीं बना पाया तो लक्ष्य बड़ा मिलता। यकीनन तौर पर हम मैच को हार सकते थे, लेकिन बुमराह ने इस डर को आते ही शुरुआती दौर में ही 2-4 ओवर के अंदर खत्म करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने जो विकेट लिए ना वो मैच जिताने वाले विकेट से। दोस्तों बुमराह ने आकर अभी अपना पहला ओवर कराना शुरू ही किया था। कहने को तो ये दूसरी इनिंग का 18वां ओवर था और उनके सामने खड़े थे बल्लेबाज बेडिंगम। 18वें ओवर की इस अंतिम गेंद पर दोस्तों बुमराह ने जाते जाते इस खिलाड़ी के आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए एक ऐसी खतरनाक गेंद डाली जो इनके बल्लेबाज लेकर सीधा राहुल के हाथ में चली गई और इनका विकेट 12 पर हमें मिल गया। चलिए कहने को तो ये दूसरे दिन का पहला विकेट था, लगा कि साउथ अफ्रीका की टीम शायद अब भी रन बना सकती है, लेकिन इस गलत फहमी को दूर करके दिखाया जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों बुमराह 22वें ओवर में दोबारा लौटते हैं और इस बार उनके सामने खिलाड़ी वैरन होते हैं जो चौका लगाकर मैदान पर सेट होना चाह रहे थे, लेकिन एक स्लोअर गेंद फेंक कर मिड ऑन पर सिराज के हाथों इन्हें कैच आउट करा करना इनकी बारी को 9 रन पर समाप्त करके रख दिया जसप्रीत बुमराह ने। और दोस्तों जो अगला विकेट था वो मैच जिताने वाला विकेट साबित हुआ। दोस्तों मार्को जेनसन, नाम तो आपने सुना ही होगा। टेस्ट में अफ्रीका की टीम की तरफ से सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से इनकी गिनती की जाती है, लेकिन खतरनाक खिलाड़ियों को भी कॉटन बोल्ड कैसे करना है कोई बुमराह से सीखे। 24वें ओवर की 5वीं गेंद को बुमराह ने 139 की रफ्तार से ही डाला। पजल होकर दोस्तों मार्को जेनसन गेंद को बस डिफेंड करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगकर बुमराह के हाथ में चली गई और ये खिलाड़ी कॉटन बोल्ड हो गया। इसी तरीके से दोस्तों बुमराह ने 10 से भी कम रन देकर दूसरे दिन में 3 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए और इस पूरी पारी के दौरान 4 विकेट इस खिलाड़ी के नाम दर्ज हो गए थे। इससे पहले वो स्टड्स का भी विकेट ले चुके थे। दोस्तों बुमराह के ये विकेट लेते ही ना साउथ अफ्रीका की टीम बैसाखी पर आ चुकी थी। दोस्तों 107 पर इस टीम के 6 विकेट थे। अब ये हमें 1-2 की रन से ही लीड से पीछे कर रहे थे और भारत की जीत पर मोहर बुमराह ने लगा ही दी थी। लेकिन दोस्तों एक रिकॉर्ड भी है जो बुमराह ने अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि इस सीरीज में तो बुमराह के सबसे ज्यादा विकेट हैं ही, साथ ही साथ उनके टेस्ट करियर में 138 विकेट पूरे हो गए हैं, जो भारत की तरफ से किसी भी पेसर गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा विकेट होते हैं। ये हैं दोस्तों बुमराह और उनकी ताकत और उनके रिकॉर्ड्स। और साथ ही दोस्तों बुमराह ने आगे चलकर केशव महाराज का विकेट भी ले डाला, जिसके चलते उनके 5 विकेट का हॉल भी पूरा हो चुका था। दोस्तों यकीन करिए आज बुमराह इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो पूरे दिन के खेल में सारे के सारे विकेट अपने नाम कर गए। बुमराह के 5 विकेट हॉल से रिकॉर्ड्स तो और भी बने। और दोस्तों बुमराह ने तो अपनी खतरनाक गेंदबाजी से 5 विकेट लिए ही थे, लेकिन इसके बाद सिराज एक्सप्रेस ने कुछ ऐसा कारनामा किया ना कि देखकर हर कोई अचंभित रह गया। दरअसल दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 32वें ओवर का है। अब दोस्तों मार्करम ने तो शतक लगा दिया था, लेकिन बारी थी उनका विकेट लेने की, तो जाहिर सी बात है सिराज को बुलाया गया और 32वें ओवर की चौथी गेंद को गुड लेंथ गेंद में तब्दील करते हुए सिराज ने मार्करम को इस कदर फंसा लिया कि वो मिड ऑफ की तरफ एक शॉट खेले बैठे। और दोस्तों वहां पर तैनात थे रोहित शर्मा और रोहित कैच छोड़ा नहीं करते। दोस्तों रोहित ने इस कैच को पकड़ा और मार्करम का विकेट हमें 106 रन पर मिला।
हालांकि विकेट लेट मिला, लेकिन दोस्तों सिराज के इस विकेट ने मैच को पलट कर रख दिया और कुछ इस कदर ही बुमराह और सिराज की जोड़ी ने ना कमर तोड़ कर रख दी है दोस्तों आज इस साउथ अफ्रीकी टीम की, और भारत को जिताकर भी रख दिया। दोस्तों आप सभी बुमराह और सिराज की इस गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों संन्यास लेते ही डीन एल्गर ने विराट कोहली ने उन्हें गले का लगाया, वो तो रो पड़े और अपने बयान में विराट कोहली द्वारा दिखाई गई इस मानता पर कुछ ऐसा कह गए हैं ना डीन एल्गर जाते जाते कि सुनकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। आखिरकार भावुक डीन एल्गर ने अपने बयान में क्या कहा और साथ ही साथ कोहली की समानता का भी वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, कोहली बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में अपनी आखिरी पारी खेलकर रो पड़े आंसुओं में डीन एल्गर, लेकिन जाते जाते अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए ना विराट कोहली के लिए कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार दोस्तों डीन एल्गर ने अपने बयान में क्या कहा, संन्यास लेकर वो क्यों रो पड़े और कोहली पर खास तौर पर क्या कह गए, उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, कोहली और बाबर आजम में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है वो वाकई में इतिहास में याद जरूर रखा जाएगा। एक ऐसा टेस्ट मैच जहां पर पहले दिन के खेल के अंदर ही कोई टीम अपनी दूसरी इनिंग में ऑल आउट होने की कगार पर आ जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। दूसरा टेस्ट मैच जो कि केप टाउन के मैदान में शुरू हुआ, वहां दोस्तों भारत भले ही टॉस ना जीता हो लेकिन गेंदबाजी से सबका दिल जरूर जीता। आज सिराज ने अकेले अपने दम पर 6 विकेट निकाले और बाकी बचे कुछ विकेट लेने के बाद हमने 55 पर ऑल आउट करके रख दिया था इस साउथ अफ्रीका की टीम को, जिसके जवाब में दोस्तों फिर भारत की बल्लेबाजी ठीक ठाक ही रही, लेकिन भारत भी शर्मनाक रिकॉर्ड ही बना कर गया। दोस्तों भारत की तरफ से केवल 3 खिलाड़ी चमके, कप्तान रोहित शर्मा जिनके बल्ले से निकली धुआंधार 39 रन की पारी, इसके बाद गिल भी 36 रन लगा गए और कोहली के बल्ले से निकले पूरे 46 रन, और फिर बाकी खिलाड़ियों का आंकड़ा तो ना ही पूछे तो अच्छा होगा, 6 खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए थे एक ही विकेट पर, और दोस्तों इस तरीके से भारत 153 पर ऑल आउट हो जाता है। लेकिन इस मैच में खास थे एक ऐसे खिलाड़ी जो बिलोंग तो अफ्रीका की टीम को करते हैं, लेकिन उनका जो दिल धड़कता है वो है विराट कोहली के लिए, भारतीय फैंस के लिए। दोस्तों बात करें डीन एल्गर की, वैसे तो ये खिलाड़ी खतरनाक है, लेकिन पहली इनिंग में इन्होंने इस बार कुछ खास नहीं किया था, 4 रन पर सिराज के हत्थे चढ़ गए थे, और जब दूसरी इनिंग में 200 विकेट लेने की बारी आई तो डीन एल्गर का विकेट सबसे पहला गिरा था, जो कि मुकेश कुमार ने लिया। अब इनका विकेट लेकर कोहली ने इनका कैच पकड़ा था, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये डीन एल्गर के टेस्ट करियर का आखिरी मुकाबला था, अपने संन्यास की घोषणा करने जा रहे हैं। और दोस्तों दूसरे दिन के खेल के अंत में 62 रन पर 3 विकेट हो चुके थे साउथ अफ्रीका की टीम के, लेकिन दोस्तों मैदान से बाहर जाते वक्त ना डीन एल्गर आंसुओं में रो पड़े थे, और दोस्तों फिर वो विराट कोहली के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई भावुक हो चुका है। आपको बता दें कि पूरे क्रिकेट के करियर से संन्यास लेते हुए डीन एल्गर ने विराट कोहली पर खास तौर पर अपने इस भावुक बयान में कहा, इस वक्त पर मेरे पास शब्द नहीं है, जब आप अपने क्रिकेटिंग करियर का आखिरी मुकाबला खेलते हैं तो आप उसे शब्दों में बयान कर भी कह सकते हैं। एक क्षण के लिए तो एक वक्त पर ना पूरा क्रिकेटिंग करियर मेरी आंखों के सामने आ चुका था, भावुक था, लेकिन किसी को बता नहीं सकता था देश के लिए खेलना जो था। पिच ड्राई होने की वजह से दोनों टीमों को बहुत दिक्कत आ रही है और रन ज्यादा बन नहीं पाए। मलाल जरूर रहेगा कि आखिरी मैच में रन नहीं बना सका, लेकिन उस टीम के साथ जरूर खेला जिनसे मैंने खेलना सीखा है। खासतौर पर विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा एडमायर किया है। ऐसा लेजेंड बल्लेबाज आपके सामने हो और आप अपने क्रिकेटिंग करियर को अलविदा कह रहे हो, भला उससे बेहतर दृश्य क्या ही हो सकता है। मैं अपने रिटायरमेंट से दुखी नहीं बल्कि खुश हूँ। बस चाहूंगा कि आगे चलकर अपने देश के लिए जैसे भी मौका मिले हमेशा हाजिर रहूं। और दोस्तों साथ ही साथ डीन एल्गर ने विराट कोहली के उन्हें गले लगाने पर कहा, आज तो मुझे मेरे अपनों ने भी गले नहीं लगाया इस तरीके से जिस तरीके से किंग कोहली ने लगाया है, और लगा कि वाकई में क्रिकेट में मैंने आज सब कुछ पा लिया है। इतना बड़ा लेजेंड जब आपको गले लगाकर आपके रिटायरमेंट पर शुभकामनाएं दे रहा है, उससे बेहतर भला क्या ही हो सकता है। उस वक्त पर भी मैं भावुक था और आज भी इस लम्हे को याद कर भावुक हो रहा हूँ। उम्मीद है कोहली हमेशा शाइन करते रहे। दोस्तों एल्गर का बयान वाकई में दिल जीतने वाला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कोहली और रोहित में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बल्कि 6-7 विकेट लेकर ना आज अफ्रीका की टीम के फरकच्चे तोड़ाए ही, साथ ही ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है साउथ अफ्रीका की धरती पर जो आज तक दुनिया में कोई गेंदबाज नहीं बना पाया। सिराज की रफ्तार के आगे आज कैसे साउथ अफ्रीका की टीम का दम निकल गया उनकी अपनी सरजमी पर। उनकी इस खतरनाक गेंदबाजी और उनके रिकॉर्ड का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले
आप सभी का क्या मानना है? सिराज और शमी में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में सिराज ने दमदार रफ्तार से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। इतने विकेट लिए हैं कि भारत की तरफ से एक इनिंग के एक सेशन में इतनी कम उम्र में तो कोई ऐसा कारनामा नहीं कर पाया आज तक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोहान्सबर्ग के मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम को शिकस्त मिली थी, वो भी 3 दिन के अंदर। लेकिन कुछ ऐसा ही अब अफ्रीका के साथ भी होने वाला है और भारत को जल्द से जल्द जिताने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम रखा है दोस्तों मोहम्मद सिराज ने। टॉस इस बार भी हम हार गए और हमें मिली पहले गेंदबाजी, लेकिन गेंदबाजी को इतना कामयाब बना देंगे सिराज, भला किसने सोचा था। दोस्तों, रोहित शर्मा नई गेंद से सिराज पर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए बुमराह के बाद सीधा उनको बुलाकर गेंद हाथ में दे डाली और दूसरे ओवर से प्रेशर बनाते चल रहे मोहम्मद सिराज ने ना आज हेडमास्टर बनकर क्लास ले डाली हर एक साउथ अफ्रीका की टीम को, उस बल्लेबाज की जिसने भारत के खिलाफ रन बनाने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया होगा। दोस्तों, सबसे पहले चौथे ओवर में मार्करम को सिराज ने अपना शिकार बनाया। आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए उन्होंने जायसवाल के हाथों उन्हें 2 रन पर कैच आउट कराया। इसके बाद डीन एल्गर जैसे खतरनाक खिलाड़ी को अपनी केवल 134 की गति वाली रफ्तार की गेंद पर ना क्लीन बोल्ड कर दिया, चकमा देकर 4 रन पर। बुमराह ने भी दोस्तों इस बीच विकेट लिए,